कल जब मैं लाइव आई थी तो मेरे एक यूट्यूब के भाई आए थे और वो कह रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा बीमार थे। 2-3 महीना उनकी तबीयत खराब रही। और जब मैंने पूछा उनकी राशि तो उन्होंने बताया वो कन्या राशि के हैं। तो दोस्तों, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग मेरे वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं कि आप लोग बोलते रहते हो लेकिन कोई बदलाव नहीं हो रहा है और ना होने के चांस है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा बताने जा रही हूँ जो अगर सिर्फ एक बात पर आप ध्यान करेंगे तो आपका जीवन बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो और बताते हैं कि आपको करना क्या है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल इनसाइट्स विद अनुपमा पर। मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए विशेष जानकारी लेकर। तो दोस्तों, हर बात को आप भौतिक तरीके से मत सोचिए, थोड़ा आपको आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी लगाना होगा। देखिए, जो अर्थ एलिमेंट वाली राशियां हैं उनके बस में अध्यात्म नहीं होता है। हमेशा वो लोग भौतिक जगत के बारे में सोचते हैं और जब तक आप अध्यात्म को अपने जीवन में नहीं जोड़ेंगे तब तक आपको बहुत मुश्किल होगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप रात दिन बैठ के भगवान को प्रसाद चढ़ाओ और मंत्र करो, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए कि जब तक व्यक्ति अपने आप में सिमटा हुआ है तभी तक उसके जीवन में कष्ट है। जैसे ही वो फैलने लगता है उसकी परेशानी समाप्त हो जाती है। फैलना क्या मतलब अपने विचारों को विस्तार देने लगता है व्यक्ति। देखिए, आप संबंध रखते हैं काल पुरुष की 6वीं राशि यानी जिसे रोग ऋण रिपु के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम और समाज सेवा भी देखा जाता है 6वें भाव से। और वहाँ से अगर आप उसी के मूल जो चीज़ है वहाँ से अगर आप भटक जाते हैं तो आपके जीवन की परेशानी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो आपको मैं, मेरे परिवार और मेरे माता पिता, इसके आगे बढ़ना होगा। जिस दिन अपनी नज़रिया बदल देंगे, बदलाव उसी दिन से शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको राशियों के जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है वो समझने की ज़रूरत है। और ये आपको बता रहा है कि 6वां भाव से आपको लोगों को मदद करना है, समाज के लिए कुछ करना है। जब तक आप समाज सेवा नहीं करेंगे आपकी उन्नति होना मुश्किल है। लिख कर रख लीजिए, क्योंकि हम सभी का, मनुष्य का जीवन ही मिला है दूसरों के कल्याण के लिए और अपने आत्मा के कल्याण के लिए, यानी दूसरों के मदद करने के लिए और अपने आत्मा के कल्याण के लिए। हमारे आत्मा का कल्याण तभी होता है जब हम अपने शरीर से दूसरों को सुख पहुंचाते हैं, अपने तन मन धन से हम दूसरों को सुख पहुंचाते हैं। तो आपके पास अगर धन नहीं है तो भी आप अपने तन का इस्तेमाल करके दूसरों को आप मदद कीजिए। आप देखिए कि आपके जीवन में बदलाव नहीं आया तो फिर आकर मुझे कहिएगा। हालांकि शॉर्ट फीड में मैं बहुत सारे वीडियोस कन्या राशि वालों के लिए बनाती रहती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुँच पाता। तो आज फिर मैं आपको याद दिलाती हूँ कि अगर आपके पास 100 रुपया है तो उसमें से 1 रुपया आप दूसरों के लिए निकालिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि मंदिर में डालिए, आप उसको अनाथालय, वृद्धाश्रम या किसी अपंग इंसान को दे दीजिए, किसी बुजुर्ग को दे दीजिए जो खुद के लिए कुछ करने में असमर्थ हैं। आप किसी एम्बुलेंस जा रहे मरीज के लिए दुआ करिए। अपने पड़ोसियों के लिए शुभकामनाएं अपने भीतर ले आइए। रिश्तेदारों के बारे में सोचिए, उनके बारे में आप अपने मन में शुभता लेकर आइए। तो अपने सोच को विस्तार आप देंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में विस्तार आने लगा। यहाँ जो चीज़ें हैं वो बहुत काम की बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात तक पहुँच ही नहीं पाते हैं कि समस्या का जड़ कहाँ है। और आपको अपने बीमारी से लड़ने के लिए जड़ में जाना पड़ता है। हमारे आयुर्वेद में जड़ देखा जाता है कि कहाँ प्रॉब्लम
कि शुरुआत कहाँ से हुई है। तो आपके प्रॉब्लम की शुरुआत इस बात से होती है कि मैं, मेरा परिवार और उसमें माता पिता, बच्चे और पत्नी या हस्बैंड आते हैं, उसके अलावा चौथा पांचवा कोई नहीं आता। तो यहाँ से अभी आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आप समाज सेवा वाले भाव से संबंध रखते हो। समाज के लिए कंट्रीब्यूट करो। आप कभी पार्क में जाकर वहाँ झाड़ू लगा दिया या कुछ वहाँ पे दान कर दिया। बुध ग्रह जो है वो आपका पेड़ पौधों से संबंध रखता है, तो सार्वजनिक जगह पे जो पौधे हैं उनकी सेवा कर दी, या फिर पार्क में कुछ चेयर वगैरह लगवा दिया बैठने के लिए लोगों के लिए, पानी की व्यवस्था कर दिया। छोटे छोटे काम अगर आप समाज के लिए करते हैं तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, हम अपने शरीर से कर सकते हैं। और मैं ये कह रही हूँ कि शरीर से नहीं भी कर सकते तो मन से करिए, यानी कि जब हाथ जोड़िए तो दूसरों की शुभता की कामना कीजिए, पड़ोसी के, रिश्तेदारों की, समाज और देश और दुनिया की शुभता की कामना कीजिए। समाज की भलाई अगर आपके विचारों में आ गया तो जीवन आपका उसी दिन, उसी समय से, उसी घड़ी से बदलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। आपके जो देवता होते हैं वो भगवान विष्णु होते हैं, और भगवान विष्णु दाता हैं। तो थोड़ा आप उनकी आदतें अपने अंदर ले आइए। और अब आपसे लेती हूँ विदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।